हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं और वो सीक्रेट है साइकोलॉजी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं साहब साइकोलॉजी समझ नहीं आती। हम उसके लिए हिंदी की बुक पढ़ें, इंग्लिश की बुक पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें या गुजराती में पढ़ें, कौन से राइटर की बुक पढ़ें, कौन सी सबसे अच्छी बुक है। साहब बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइकोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन ऊपर से चली जाती है। तो आज वही सीक्रेट बताने वाला हूं कि यदि ये 5 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो आप पूरी लाइफ ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी पढ़नी कैसे है। लेकिन इसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और वो स्टोरी मेरी खुद की है। मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग आती ही नहीं है। मैं मार्केट में गया और मैंने एक बुक खरीदी कि 7 दिन में तैरना सीखें। मैंने वो बुक परचेज की और लगभग मैं 1 महीने तक वो बुक पढ़ता रहा। मैं ऑफिस जाता तो बुक पढ़ता कि भाई साहब मुझे तैरना सीखना है। मैं घर पे रहता तो भी वो बुक पढ़ता, मुझे तैरना सीखना है। और आज 1 महीना बीत गया है लेकिन मैं तैरना नहीं सीखा। आपके सामने एक प्रश्न होगा कि साहब बुक पढ़ने से तैरना कैसे आ जाएगा? लेकिन उस बुक में तो लिखा हुआ था 7 दिन में तैरना सीखे। और मैंने बुक को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मुझे अभी एक एक लाइन याद है उस बुक की। आप ये कहेंगे विवेक सर आप क्या बात कर रहे हो? तैरने के लिए पानी में जाना पड़ता है, तैरने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ता है, तैरने के लिए आपको हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको पानी में जाना पड़ेगा तैरने के लिए। पानी में नहीं गए, केवल पढ़ते रहे तो आप कभी भी तैरना नहीं सीखेंगे। बस वही बात साइकोलॉजी में। आप खुद बताएं कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप उसका उत्तर देंगे कि साहब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान। और आप क्या कर रहे हैं? व्यवहार को समझ रहे हैं बुक्स में। नहीं साहब, अरुण कुमार सिंह की बुक में लिखा है लर्निंग की डेफिनेशन, नहीं ये पर्सनालिटी की डेफिनेशन कुछ अलग बुक में लिखी हुई है। आप जो भी चीजें समझ रहे हैं वो बुक में पढ़ रहे हैं और बुक में पढ़ के उस चीज को याद कर रहे हैं। अब ये मेथड कैसा है? आप व्यवहार को समझना चाहते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, व्यक्ति चिंता में होता है तो कैसा करता है, व्यक्ति में जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। केवल आप लिख लेते हैं साहब पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो खा लो। नहीं साहब, पैरासीटामोल बनती कैसे है? पैरासीटामोल, मैं पैरासीटामोल का एग्जाम्पल दे रहा हूं चीजें, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप बुक में देखकर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है तो आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। जब आप एंजाइटी के बारे में पढ़ें, एंजाइटी के सिम्टम्स वहां से बुक में देखें, अच्छा ये व्यक्ति है, इसमें एंजाइटी के सिम्टम दिख रहे हैं। आप उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करें, आप अपनी मदर को ऑब्जर्व करें, आप अपने फादर को ऑब्जर्व करें, आप अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करें। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने अपनी लाइफ में या आपने आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ में आपने उसको देखा, मतलब कि आपने अप्लाई किया। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि साहब जो बुक में लिखा हुआ है अगर केवल वही मनोविज्ञान है तो बाहर जितनी भी लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो मनोविज्ञान नहीं लगेगा। इसलिए बुक में जो लिखा है उसको आधार बनाइए। लर्निंग की डेफिनेशन लिखिए, उसको आधार बनाइए। आपने ये उस लर्निंग में ये पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, उससे व्यक्ति निपुण हो जाता है। अब निपुण हो जाता है तो वहां पर अब देखिए म्यूजिक में कैसे निपुण होगा, अच्छा मार्शल आर्ट में कैसे निपुण होगा, प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, प्रैक्टिस में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप खुद देखिए कि आप कोई चीज सीखते हैं तो प्रैक्टिस क्या करते हैं। पढ़ा आपने कहीं, आपने अप्लाई कहां किया? आपने अप्लाई किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, आपने अप्लाई किया अपने चारों ओर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उसके ऊपर। बस यही सीक्रेट है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी को बुक में मत पढ़िए, साइकोलॉजी को अपने आप में पढ़िए, साइकोलॉजी को अपने फैमिली मेंबर्स में पढ़िए, साइकोलॉजी को इस चारों ओर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई चलता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, देखो वो कैसा चल रहा है,
और उसके चलने से उसके बिहेवियर की स्टडी करिए। वो कैसा बोल रहा है, उसके बोलने से उसके बिहेवियर की स्टडी करिए। अच्छा, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उससे उसके बिहेवियर की स्टडी करिए। तब आपको पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। आपने ट्रेट का एक प्रिंसिपल है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। ट्रेट मतलब कि शील गुण। शील गुण को आप यदि बुक में पढ़ेंगे तो उन शील गुण को आप देखिए कि विवेक में कौन कौन से शील गुण हैं, आपके टीचर में कौन कौन से शील गुण हैं। जब आप इस तरह से मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छी तरह से साइकोलॉजी समझ में आएगी और फिर साइकोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बोरियत आपको महसूस नहीं होगी। बस यही है साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट जो लोगों को पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट वो बुक में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट बुक में पढ़ने की कोशिश मत करिए। केवल और केवल समाज में जाइए, सोसाइटी में जाइए, लोगों को देखिए और लोगों को देखने के बाद ही साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करिए। तो कैसा लगा मेरा ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको ये सीक्रेट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दूसरे लोगों को भी ये सीक्रेट पहुंचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस सीक्रेट की जरूरत है। और वो इसलिए कि साइकोलॉजी केवल सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी एक आर्ट है, साइकोलॉजी एक साइंस है और वो हम सब के लिए है और हम सबको काम उसी साइकोलॉजी के बेस पर ही करना है। थैंक यू वेरी मच।